हेलो टू स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर बॉटनी के फर्स्ट पेपर में बीएससी सेकेंड ईयर के आगे की जो क्लासेस है उनको कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों का बीएससी सेकेंड ईयर का बॉटनी का फर्स्ट पेपर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। और फर्स्ट पेपर जो हमारा है वो है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें जो पहली यूनिट है हमारी, इस पहली यूनिट में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने सिस्टमेटिक्स के बारे में अच्छे से समझ लिया था, सिस्टमेटिक क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ लिया था, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है, किसे दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोगों ने किनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ा स्पेशली। तो सबसे पहले हम लोगों ने लीनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा, फिर हम लोगों ने बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ा, राइट। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ा था। फिर हम लोगों ने हचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा और एटलीस्ट हमने देख लिया था क्रॉडकिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके बाद में इसी यूनिट में हमारी दो पार्ट और रह गए हैं। पहला है हमारा हर्बेरियम टेक्निक और दूसरा हमारा है बॉटेनिकल गार्डन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही है कि पहली यूनिट में आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब पे। बाकी की जो यूनिट्स हैं वो आप हमारे ऐप के ऊपर जा करके देखेंगे, वहां पर आपको मिलेगी। और उसको वहां पर जो मैंने ऐप में जो कोर्स अपलोड किया है उसका एक बहुत ही मिनिमम प्राइस दिया गया है, ठीक है। आप इजीली तरीके से उसको परचेस कर सकते हैं और आगे की क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ये भी बोलना जरूरी होता है। चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। तो हर्बेरियम टेक्निक पढ़ने से पहले हमारा यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर आता है, जिसका नाम है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। इसको हम लोग BSI शॉर्ट में बोलते हैं। इस पे शॉर्ट नोट आपका पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ठीक है। कम भाषा में यहाँ पर, कम शब्दों में यहाँ पर मैंने काफी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की प्रयास किया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया में अत्यधिक रूप से बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यानी कि जो हमारा इंडिया है इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है बेटा, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जो विश्व की कुछ बायोडाइवर्सिटी का 8% भाग है। जो विश्व की जो कुल बायोडाइवर्सिटी है उसका कितना परसेंट पार्ट है, ये 8% भाग है। हमारे इंडिया में 8% भाग पाया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कहने मतलब जैव विविधता, इसको हिंदी में कहते हैं जैव विविधता, ठीक है। हम कह सकते हैं अतः इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है। यानी हमारी जो इंडिया है, भारत है, ये बायोडाइवर्सिटी रिच, दैट मींस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में बायोडाइवर्सिटी देखने को आपको मिलती है, ठीक है, कंट्री है। तथा इनमें बायोडाइवर्सिटी और प्लांट स्पीसीज, यानी कि हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें या प्लांट स्पीसीज की बात करें, यानी कि पौधों की जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है उनकी बात करें, की डिस्कवरी व आइडेंटिटी, यानी कि इनकी खोज, राइट, और इनकी आइडेंटिटी पहचान के लिए 1890, पहचान के लिए 1890 में सर जॉर्ज किंग, एक साइंटिस्ट थे, सर जॉर्ज किंग के प्रेसिडेंटशिप, दैट मींस अध्यक्षता में एक सर्वे डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। यानी कि जो जॉर्ज किंग थे 1890 में, इनकी अध्यक्षता में, इनकी प्रेसिडेंटशिप में एक बॉटेनिकल सर्वे डिपार्टमेंट को क्या किया गया था, बॉटेनिकल सर्वे डिपार्टमेंट को स्थापित किया गया, ठीक है। जिसका मुख्य हेड ऑफिस, यानी कि अगर हम इसके मुख्य हेड ऑफिस की बात करें तो वो क्या है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कलकत्ता में स्थापित किया गया था। यानी कि जिसका मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ स्थापित किया गया, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कलकत्ता। यानी कि जो कलकत्ता में जो इंडियन बॉटेनिकल गार्डन को स्थापित किया गया था, यहीं पर बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी, या हम कह सकते हैं हेड ऑफिस भी यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। इसको याद रखिए। फिर देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है 1952 में इस सर्वे डिपार्टमेंट को बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित किया गया। यानी कि जो सर्वे डिपार्टमेंट था इसको बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में 1952 में क्या किया गया, स्थापित किया गया। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। किया गया जो कंट्री के डिफरेंट पार्ट में, यानी कि जो हमारा कंट्री है इसके विभिन्न भागों में, डिफरेंट पार्ट में
प्लांट स्पीसीज यानी पौधों की जो स्पीसीज है उनको क्या किया जाता था, खोजा जाता था और आइडेंटिटी किया जाता था। तो प्लांट स्पीसीज की खोज एवं आइडेंटिटी करने वाला मुख्य विभाग हमें कह सकते हैं कि जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत के अंदर कहीं पर भी अगर एक प्लांट की न्यू स्पीसीज खोजी गई है, ठीक है, तो उसको इसके अंतर्गत बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप स्थापित कर सकते हैं। किसी बॉटनिकल गार्डन में उसको रख सकते हैं, हर्बेरियम में रख सकते हैं, म्यूजियम में रख सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर जो भी देखरेख करता है वो कौन करता है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, जिसकी स्थापना कहाँ है, कलकत्ता में है। दैट मीन्स जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में है उसमें इसकी स्थापना की गई थी सबसे पहले। चलिए लाइन से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, शुरुआत में या शुरू में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 4 रीजनल सर्कल, यानी कि यहाँ पर 4 रीजनल सर्कल थे इसके, ठीक है, सर्कल में स्थित था, ठीक है। वर्तमान समय में अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में बीएसआई दैट मीन्स बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 8 रीजनल सर्कल स्थित हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पुटअप होता है कि जब स्थापना हुई थी, ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो उसमें कितने रीजनल सर्कल थे, तो आप कहेंगे सर 4। और आज के समय में अगर हम लोग देखें, वर्तमान समय में देखें, तो यहाँ पर आज इनकी संख्या 4 से बढ़कर के कितनी हो गई है, 8, ठीक है। जिसमें या जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कल यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कल है वो कहाँ कहाँ स्थित है। तो पहला यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सर्कल है वो ईस्टर्न रीजनल सर्कल दैट मीन्स पूर्वी क्षेत्रीय वृत्त, पुणे में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है बेटा, पुणे में पाया जा रहा है, तो याद रखिएगा। कॉमा सेंट्रल रीजनल सर्कल, सेंट्रल रीजनल सर्कल दैट मीन्स केंद्रीय क्षेत्रीय वृत्त की अगर हम लोग बात करें तो इलाहाबाद में स्थित है, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपके। तथा साउथर्न रीजनल सर्कल दैट मीन्स दक्षिणी क्षेत्रीय वृत्त, यह आपका कोलम्बिटूर में यानी तमिलनाडु में एक शहर है कोलम्बिटूर, यहाँ पर स्थित और बहुत अच्छी जगह है, ये घूमने लायक जगह, ठीक है। तो साउथर्न रीजनल सर्कल में जो बीएसआई का रीजनल क्षेत्र है, ठीक है, वो कहाँ पर है, दक्षिणी क्षेत्रीय वृत्त में कोलम्बिटूर में स्थित है। नई लाइन से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया में बीएसआई की स्थापना यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो पूछा जाता है। तो लिखा हुआ है, इंडिया में बीएसआई की मुख्य या बीएसआई की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इंडिया में पाए जाने वाले यानी भारत में पाए जाने वाले प्लांट्स की संपूर्ण ज्ञान यानी जो पौधे हैं उनकी पूरी जानकारी इनको होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, को प्राप्त करना था, ठीक है। तथा प्रेजेंट में बीएसआई के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। तो शुरुआत में जब बीएसआई का गठन किया गया था तो ये कहा गया था कि हम भारत में जितने भी प्लांट्स पाए जा रहे हैं उनकी देखरेख करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, और जो रेयर या इंडेंजरस कंडीशन में, हम ये कह सकते हैं इंडेंजर्ड कंडीशन में या इंडेंजरस कंडीशन में जो प्लांट स्पीसीज पाई जा रही हैं उनकी देखभाल करके उनको लंबे समय तक रखना, ये किसका मुख्य काम बनना था, ये काम बनना था बीएसआई का, ठीक है। तो अभी क्या इनके उद्देश्य हैं, वर्तमान समय में इनके क्या मुख्य उद्देश्य हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बीएसआई का मुख्य उद्देश्य दैट मींस बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश में पाई जाने वाली यानी हमारे देश में, भारत देश में, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, भारत देश में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज की खोज करना, ठीक है। प्लांट की स्पीसीज को नई नई वैरायटी जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनको अभी खोजा नहीं जा पाया है, ठीक है, उनको खोजना बाकी है, समझ रहे हैं आप। तो बहुत डाइवर्सिटी है, अभी जितनी खोजी जा चुकी है प्लांट स्पीसीज उतनी ही क्या पता अभी प्लांट स्पीसीज बकाया हो खोजने के लिए और हमको दिखाई ना पड़ रही हो, हम खोज ना पाए हो, तो ऐसा होता है। तो बीएसआई का मेन पर्पस क्या है, बीएसआई का मेन उद्देश्य ये है कि जो पूरे देश में प्लांट स्पीसीज पाई जा रही हैं उनकी खोज करना, ठीक है, तथा इनसे संबंधित संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना, यानी कि जो प्लांट नई स्पीसीज का है उसको खोजा जाए और खोज करके उसके बारे में जितनी भी नॉलेज हम एकत्रित कर सकें वो इसका मेन पर्पस हो गया। सेकेंड पॉइंट, बीएसआई इंडिया में स्थापित विभिन्न बॉटनिकल गार्डन, यानी कि जो बीएसआई है वो इंडिया में स्थापित किए गए विभिन्न बॉटनिकल गार्डन तथा हर्बेरियम का या हर्बेरियम की देखभाल भी करता है,
तो बीएसआई का सेकंड मेन फंक्शन क्या हो गया कि पूरे भारत में जो बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम को स्थापित किया गया है उनकी जो देख रेख है वो किसकी जिम्मेवारी है, वो बीएसआई की जिम्मेदारी है, राइट। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है बीएसआई टेक्सोनॉमी में, यानी कि बीएसआई को अगर हम लोग टेक्सोनॉमी के अंतर्गत देखें तो बीएसआई बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया टेक्सोनॉमी में स्टडी व रिसर्च के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के प्लांट मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है। यानी कि आप अगर पीएचडी करने जा रहे हैं या आप रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है, तो रिसर्च के लिए और आपकी सुविधा, आपके अध्ययन के लिए बीएसआई क्या करता है, बहुत सारी प्लांट स्पीसीज के मटेरियल आपको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। आप उसके बारे में जाने, समझें और नई नई स्पीसीज को खोजें, यही मेन पर्पज है इसका। फोर्थ पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीएसआई इंडेंजर्ड, दैट मींस खतरे में जो पाई जा रही है स्पीसीज, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो एक या दो ही बची हुई हैं, उनके बाद में कोई स्पीसीज ही नहीं बची, समझ लो, कोई उसकी जैसी स्पीसीज नहीं है, एक दो प्लांट्स बचे हुए हैं, उनको सुरक्षित रखना तथा रेयर दुर्लभ, यानी कि रेयर मतलब दुर्लभ प्रकार की जो प्रजातियां हैं, जो जिनका पता रहता है कि हाँ अगले सीजन में वो डैमेज हो जाएंगे, उनकी, ठीक है, उन प्लांट्स की सुरक्षा यानी कि उनकी प्रोटेक्शन करता है, वह संरक्षण में सहायता करता है, उनकी सुरक्षा में ये देखभाल करता है, सहायता करता है, और वो उनके संरक्षण में, उनके रख रखाव में भी क्या करता है, ये बीएसआई सहायता करता है। तो बेटा इसको याद रखिएगा, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपका पूछा जाता है शॉर्ट नोट, तो मैं इसको कवर अप करा दिया। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा हर्बेरियम टेक्निक। तो हर्बेरियम टेक्निक में किस तरीके से हर्बेरियम को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, हर्बेरियम फाइल किस तरीके से बनाई जाती है और हर्बेरियम को क्यों स्थापित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप कर लिया है क्या, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2020 में आपका पूछा भी जा सकता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसको दबा करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।